हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। गाइज हमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एमपीटी वर्ग 3 में पूछे जाएंगे। तो जब तक हमें इसका प्रोसेस याद नहीं होगा तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3। कई बार एग्जाम में भी मल्टीपल फाइंड करने को भी आता है। तो मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं गाइज? जैसे जिस नंबर का मल्टीपल फाइंड करना होता है उस नंबर में उतना ही हम डिफरेंस लेते हैं। जैसे कि उसने 3 का मल्टीपल पूछा है तो गाइस उसमें 3 का ही डिफरेंस होगा स्टार्टिंग से। 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। अब उसने जैसे पूछा 5 का मल्टीपल तो उसमें 5 का डिफरेंस होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो जिस नंबर का वो मल्टीपल पूछेगा उन नंबरों में उतना ही डिफरेंस होता जाता है। हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आंसर को डिवाइड करता है। इसमें हर एक आंसर जो होता है क्वेश्चन से डिवाइड हो जाता है। जैसे उसने पूछा मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन कई बार वो ये पूछता है N6, तो हम स्टार्टिंग से लेते हैं 7 से शुरू करते हैं। कितने लेने हैं हमें? 6। तो कितना आएगा गाइस? 7, 14, 21, 28, 35, 42। आप देख रहे होंगे इसके हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस? 7 का। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल। गाइज आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल क्या होता है। जिस नंबर का वो मल्टीपल पूछता है उन नंबरों के बीच में उतना ही डिफरेंस होता है। और गाइज इसमें क्वेश्चन जो होता है वो आंसर को डिवाइड करता है। आप देख लीजिए हर एक आंसर क्वेश्चन से डिवाइड हो जाता है। 3, 6, 9, 12, 15। गाइज आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे देखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है गाइज? इसमें था मल्टीपल, ये है फैक्टर। जैसे उसने पूछा फैक्टर ऑफ 18, तो 18 जिसके टेबल में आता है वो हमारा क्या होता है? फैक्टर होता है। तो 18 किसके टेबल में आता है? इसका 1, 2, 3, 6, 9, 18। जिसकी टेबल में 18 आता है वो हमारा क्या होता है गाइस? फैक्टर होता है। इस तरह से 20, अब 20 जिसकी टेबल में आता है वही हमारे क्या होंगे? फैक्टर। 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसमें आंसर से क्या है? क्वेश्चन डिवाइड होता है। इसमें क्वेश्चन जो होता है आंसर को डिवाइड करता है, इसमें आंसर जो है क्वेश्चन को डिवाइड करता है। देख लीजिए जितने भी आंसर है वो क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड करेगा 18 को, 3, 6, 9, 18। गाइज मल्टीपल और फैक्टर आई थिंक आपको समझ में आ गए। फैक्टर में जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना होता है तो हमें देखते हैं कि वो नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, वो हमारा क्या होता है गाइज? फैक्टर होता है। आगे देखते हैं एलसीएम। पढ़ने से पता चल रहा है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है गाइस? लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के मैं एग्जाम्पल लेके आती हूँ लिस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल। जैसे कि हमें 6, 8, 12 का लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 6, 8, 12 अलग अलग नंबर है। सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से देना शुरू करते हैं। उसके बाद यदि उस छोटे नंबर से ज़्यादा फिर उससे बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर। पहले 6 का हमने 2 से दिया, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3। फिर हमने 8 का किया इसी तरह से, फिर हमने 12 का किया। ठीक है गाइज। तो 6 के फैक्टर कितने आए गाइज? 2, 3, 1। 8 के फैक्टर गाइज कितने आए? 2 × 2 × 2 × 1। 12 का फैक्टर क्या है गाइज? 2 × 2 × 3। तो गाइस 2 कितनी आ गई? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसमें कितना आ गया? 2 की पावर 3 × 1, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो गाइस एलसीएम में क्या होता है? जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। इसमें देखो सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 2 पे। पहले 2 के नंबर देखेंगे। 2 पे सबसे ज्यादा पावर कौन सी? ये वाली। तो सबसे ज्यादा पावर वाला नंबर ले लेंगे 2 की पावर 3। जो नंबर तीनों में कॉमन है और तीनों नंबर कॉमन में भी हमें देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा पावर है। इसमें देखा 2 तीनों में है और सबसे ज्यादा पावर किसमें है? इस पे है। तो 2 की पावर 3। अब कितना आएगा? 3 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 3 की पावर 1। तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। 2 की पावर 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 यानी कितना आ गया? 24। दैट इज ए आंसर। गाइज एलसीएम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हमने अलग अलग करके फाइंड किया था। अब इसमें हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड, जिसको हम डिवाइड मेथड भी बोलते हैं। तो 8, 6, 8, 12 का हमने एक साथ भी निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस? 2 को
ये देखिए तीनों नंबर 2 से जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 6 जा 12। गाइस जब ऐसा नहीं कि हम 3 से दे देंगे, सबसे पहले यदि जितने नंबर 2 से जा सकते हैं सबसे पहले हम 2 से देंगे। पहले ये 2 से चला गया, ये 2 से चला गया। अब भी गाइस हम 2 से देंगे क्योंकि ये 2 है अभी इसके अंदर, ये 2 से दे दिया। अब इसमें किससे देंगे गाइस डिवाइड हम? 3 से। तो एल से अब जितने भी नंबर आए हम गाइस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आंसर। चाहो तो अलग अलग कर लो, चाहो एक साथ कर लो। एक बार एक एलसीएम और देख लीजिए गाइस, फाइंड द एलसीएम। ये हमने इसको डिवाइड मेथड से किया है। इसमें 4 नंबर है, 25, 60, 75, 80। एक साथ किया गाइस इसको हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया गाइस? 1200। अब देखो गाइस हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले वाले सवाल में सिखाया था। जैसे 25 का अलग निकाला, 60 का अलग निकाल दिया गाइस, 75 का अलग निकाला है और 80 का अलग निकाला। अब देखो 25 में 5 की पावर 2 कितनी आ गई? 2। 60 में 2 × 2 3 × 5, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसमें 3 की × 5 की पावर 2 आ गई। इसमें कितना आ गया गाइस? 2 की पावर 4, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 × 5। अब देखिए सबसे पहले 2 वाला नंबर देखो, इसमें ऐसा नहीं कि चारों में जो कॉमन होगा वही नंबर लेंगे। इसमें जो नंबर जिसमें आ रहा है बस हमें वो नंबर लेना है। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा 2 किस में आ रहा है वो वाला नंबर लेंगे। तो इसमें है सबसे ज़्यादा नंबर, तो ये वाला ले लिया 2 की पावर 4। आप देखिए 2 की पावर 4। अब देखिए 5 में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो कौन सा वाला लेंगे? 2। तो 5 की पावर हमने क्या ले ली गाइस आंसर में? 2। अब देखिए 3, ये 3 है, 3 की पावर 1, तो 3 भी एक बार ही, तो गाइस कितनी ले ली? 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 को 2 4 बार लिख लिया, 5 की पावर 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, 3 को कितना लिख लिया? 3 टाइम्स। आंसर कितना आ गया गाइस? 1200, दैट इज ए आंसर। अब एचसीएफ है, एचसीएफ को भी गाइस ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे में भी देखो पहले हमने सबसे अलग अलग सबके फैक्टर निकाल लिए सबसे अलग अलग फैक्टर। 36 का कितना आ गया? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। 12 का कितना आ गया? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 72 का कितना आ गया? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। गाइस इसमें अंतर इतना है, इसमें हम सबसे कम पावर वाला लेते हैं, सबसे कम पावर वाला, साथ में वो नंबर तीनों में भी होना जरूरी है। इसमें ये जरूरी नहीं था कि वो नंबर तीनों चारों में हो, लेकिन जो नंबर हम इसमें लेंगे वो नंबर तीनों में होना चाहिए। और इसमें सबसे कम पावर वाला हम लेते हैं। इसमें सबसे कम पावर, उसमें सबसे ज़्यादा पावर ले रहे थे, इसमें सबसे कम पावर किस पे? 2 की पावर 2। 3 भी कौन से पर है? इसमें। तो अपन क्या लेंगे? ओनली 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 को कितनी बार लिख लिया? 2 × 2 × 3, कितना आ गया गाइस? 12, दैट इज ए आंसर। इसको डिवाइड, इसकी डिवाइड मेथड अलग है, इसकी डिवाइड मेथड अलग थी। इसमें एलसीएम डिवाइड मेथड में हम क्या करते थे? चारों को एक साथ एलसीएम फाइंड कर लेते थे, लेकिन इसमें इस तरह से करते थे। जैसे 12, 18, 27 का हमें एलसीएम फाइंड करना, तो इसमें करना है पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर डिवाइड करना है। कोई से भी 2 नंबर ले लो, जैसे हमने ये दोनों ले लिए। 12 को 18 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12, तो 18 में से 12 गया तो कितना आ गया हमारा? 6। अब ये वाला जिससे हमने डिवाइड किया, अब हम उसको बीच में उतार लेंगे। जब तक पूरा डिवाइड नहीं चला जाता, जब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। तो 6 2 जा 12। अब कितना आ गया? लास्ट डिवाइड किससे गया हमारा? 6 से। अभी जो 6 आया, अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 27 से। देखिए 6 4 जा 27, 7 में से 4 गया 3। अभी जिससे डिवाइड दे रहे हैं शुरू में, अब उसको बीच में लिख लेंगे। 3 2 जा 6। लास्ट डिवाइड किससे गया गाइस? 3 से, दैट इज ए। तो इस तरह से हम एलसीएम रेसिपी भी फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम में हम जो सबसे ज़्यादा पावर आती है उसको लेते हैं, और एचसीएम में हम सबसे कम पावर वाले को लेते हैं। तो इस तरह से हम एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीपल और फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर करना ना भूलें। गाइस आगे की पढ़ाई कल हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए गाइस। एमपी वर्क 3 कभी भी हो सकती है गाइस। मैं आपको हर एक टॉपिक कराऊंगी मैथ का, ठीक है? जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। टेक केयर गाइस, बाय।